गुड मॉर्निंग माय वाईटी फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का वक्त है, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह के इस समय बज रहे हैं 9:30। और जैसे ही मैं तब शावर आवर लेने के बाद में पूजा करने के लिए आई, थोड़ा तुलसी जी का दिया मैं उठाने आई थी, तो देखा थोड़ा पत्तियां पौधों की थोड़ा मुरझा मुरझा सी रही थी। एक्चुअली जब बारिश होती है ना तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। मतलब जो भी गमले हैं ना, सबकी मिट्टी तो अभी गीली है, लेकिन पत्तियां थोड़ा सा ड्राई सी लग रही थी, मतलब धूल मिट्टी मुझे लग रही थी। तो थोड़ा सा स्प्रे इन पे कर दिया। बहुत ज्यादा मिट्टी भी नहीं गीली है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे इस पे कर दिया है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, सारी मिट्टी बहुत गीली हो जाती है, और जब धूप निकलती तो बहुत तेज धूप निकलती है। तो थोड़ा सा पानी से स्प्रे कर दो तो थोड़ा सा ये तरोताजा हो जाते हैं। तो वही मैं करने लगी यहाँ पर। और इस समय बारिश का थोड़ा सा मौसम है, तो इतना ज्यादा पानी की मतलब गमलों में जरूरत नहीं होती है। बस ये है कि थोड़ा टाइम टू टाइम गमलों का पानी निकालते रहे और इनका थोड़ा गुड़ाई वगैरह सही से करते रहें, तो ये सही बने रहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही मैं थोड़े से प्लांट्स और लेके आई थी, क्योंकि गर्मियों में प्लांट्स सारे खराब हो गए थे। तो वहां बाहर सारा काम करके मैं अंदर आ गई पूजा करने के लिए। और अभी पूजा करने के बाद मैं जन बनाने जा रही हूँ भगवान जी का भोग। ये दोपहर का है। अभी सुबह तो पूजा हो गई है तो भोग भी लग गया है। दोपहर में आशी लगाती हैं, तो आज आशी ने कहा था थोड़ा हलवा बना देना, तो वही हलवा मैं बनाने जा रही हूँ। सूजी और बेसन का हलवा, जो कि बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल मूंग दाल के जो हलवा होता है, बिल्कुल उसको टक्कर देता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये हलवा। तो आज बृहस्पतिवार है ना, तो थोड़ा सा बेसन से रिलेटेड बना रही हूँ, तो इसी वजह से आज हलवा मैंने सोचा। पहले तो सूजी का बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर देती हूँ। इस हलवे में घी बहुत ज्यादा लगता है। अगर अच्छे से घी ना डालो तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, फिर वो लेई लेई जैसा रहता है। जैसे मूंग की दाल का हलवा बनाओ तो उसमें भी घी बहुत अच्छे से पड़ता है, जितने दाल हो उतना क्वांटिटी में आपका घी हो, तभी वो हलवा में स्वाद आता है। तो इसी तरीके से इसमें भी यही है कि अगर आपका घी अच्छे से है तो हलवा प्रॉपर अच्छे से बनता है। तो मैंने लगभग 1 कटोरी घी लिया था। अगर आप उसको मेल्ट करेंगे तो 1 ही कटोरी वो घी हो जाएगा। मेरा थोड़ा जमा हुआ घी था, इसलिए पता नहीं चल रहा था। वैसे मेल्ट करेंगे तो 1 कटोरी घी हो जाएगा। और उसमें उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी सूजी लिया और आधा कटोरी बेसन, टोटल 1 कटोरी हो गया, वो मैंने ऐड कर दिया। और अच्छे से इसको भुनाई कर लेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आएगी। और जैसे जैसे भुनाई करेंगे तो उसका कलर भी चेंज होगा, थिकनेस भी होगी थोड़ी सी, और इस तरीके से वो टेक्सचर उसका बन जाएगा। लेकिन प्रॉपर इसका कलर देखिए अब, ये येलो से थोड़ा पिंक पिंक में आ गया है। तो इसी तरीके से अच्छे से उसको भुनाई कर लेंगे, क्योंकि जब भुन जाता है तो उसकी खुशबू भी अलग आती है। घी की, बेसन की खुशबू भी अलग आती है। और ये जो जितना अच्छे से ये भुनेगा उतने अच्छे से इसका स्वाद आएगा आपके। जब आप खाएंगे तो उस वो लेई लेई जैसा आपको नहीं लगेगा। तो अच्छे से भूनने के बाद में, और मैंने 1.5 ग्लास पानी थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया था। तो गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ ऐड कर देंगे तो फिर वही गुठलियां पड़ जाएंगी, तो फिर उनको उसको हैंडल करना हलवे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने ऐड किया है और पूरी अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। कंटिन्यू बराबर चलाते जाएंगे, क्योंकि बेसन है, थोड़ा सा चिपकने का भी डर रहता है। वैसे घी बहुत ज्यादा पड़ा है तो इतनी जल्दी तो खैर नहीं चिपकेगा, लेकिन फिर भी उसको बराबर चलाएंगे ताकि गुठलियां ना पड़ जाए। और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पूरा भर के चीनी ऐड कर दिया है। तो आप हलवे का कलर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हलवे का मतलब कलर हो गया, बिल्कुल ही चेंज हो गया है, ब्राउन में आ गया है। अब लास्ट में इसमें डाल दूंगी मैं इलायची पाउडर। तो इसका इलायची पाउडर का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। किसी भी चीज में आप डाल दीजिए, खीर बनाइए चाहे हलवा बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये इलायची पाउडर मतलब पूरा ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने इसको अपने घर में बनाया है। बाजार के पाउडर से ज्यादा अच्छा रहता है कि आप घर में बनाएं, ले आएं इलायची, और घर में थोड़ी सी मेहनत बस लगती है, और घर में आप कर लें तो पूरा प्रॉपर अच्छा मिल जाता है आपको। क्योंकि बाजार में वही है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलावट तो रहती ही रहती है, आप चाहे किसी भी ब्रांड का ले लें।
इसके बाद मैंने थोड़ा सा वही काजू और बादाम और ऊपर से थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी है, ताकि हलवा का टेक्सचर और अच्छा हो जाए, क्योंकि बिना मेवे के तो खीर हो चाहे हलवा हो अ, वो स्वाद नहीं आता है। तो थोड़ा सा ऐड कर दिया है और उसके बाद और अच्छे से इसकी भुनाई कर दी है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बिल्कुल बर्तन छोड़ने लगा है हलवा। अभी भोग के लिए मैं निकाल कर रख दूंगी। दोपहर में जब आशी आएंगी तो कान्हा जी का भोग लगेगा। उसी के साथ में थोड़ी और भी मैंने रख दिया है कटोरियाँ। तो आज हलवा बना है तो विष्णु भगवान जी को और माता जी को सभी को भोग लगेगा। ये सारी प्लेट्स में रख के मैं अंदर फ्रिज में इसको अच्छे से रख दूंगी। इसके बाद मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट और मुझे बनाना था लंच। आज मैंने सुबह इसकी तैयारी करके नहीं रखी, और जब सुबह तैयारी करके ना रखो तो पूरा फिर उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, क्योंकि सुबह मैं और भी कामों में व्यस्त हो गई। कुछ कैबिनेट थी, स्टोर रूम था, उसे क्लीन करना था, वो बहुत ज़्यादा भरा भरा था, तो उसे थोड़ा सा जो अननेसेसरी सामान था उसे बाहर निकाल के रखा और बाकी अच्छे से उसे क्लीन कर दिया। तो इन सब कामों में सुबह काफी वक्त चला गया, तो जिसकी वजह से तैयारी नहीं हो पाई। अभी परवल आलू की सब्जी बननी है, जो बहुत ही सिंपल बेसिक सी सब्जी ही रहती है, तो फटाफट बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये गैस जो होती है ना, 4 बर्नर वाला, तो इसमें बहुत ही आराम रहता है आपको। मतलब एक टाइम पे खड़े होके आप कई सारे काम कर लो। तो एक तरफ मैं सब्जी रख दूंगी तो दूसरी तरफ मेरी दाल चावल भी हो जाएंगे। और जब ये काम हो जाएगा तो फटाफट इतना काम करते करते मैं आटा भी गूंद के रख दूंगी। और इसी तरीके से ये काम समझिए आप, बहुत ज़्यादा आपको अगर क्लीन किचन पूरा साफ वाफ करके आपको मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का टाइम लगता है, सारा काम हो जाता है। इसी के साथ में लगे हाथ आटा भी गूंद कर रख दूंगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तभी रोटी सेकूंगी, तब तक ये आटा पूरी प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएगा। और इस समय मैं जब आटा गूंदती हूँ ना, तो दोनों टाइम का आटा गूंद लेती हूँ, मतलब रात का भी गूंद लेती हूँ और लंच का भी हो जाता है। और आज बच्चे सुबह लेके गए थे इडली, तो उनको बीट रूट की इडली मैंने बना के दी थी, तो सुबह उस हिसाब से आटा गूंदा नहीं था। तो नहाने के बाद में ये रहता है, अगर जब मैं लंच बनाती हूँ तो गाय की रोटी भी निकाल देती हूँ। अगर नहाने से पहले मुझे बच्चों को सब्जी पराठा या कुछ इस तरीके से देना पड़ता है, तब मैं रोटी नहीं निकालती हूँ, उसका आटा मैं अलग निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गाय की रोटी नहाने के बाद ही निकाले तो अच्छा रहता है। अब आ गए थे बच्चे स्कूल से, तो मैं टाइम से उठ गई थी। मैंने मतलब एक टाइम फिक्स रहता है कि बच्चे इस टाइम पे आ जाएंगे, 10-5 मिनट इधर उधर होता है कभी ट्रैफिक वगैरह लग गया तो, अदरवाइज उनका टाइम एग्जैक्ट ही रहता है। उसी हिसाब से मैं उठी थी, अपना काम स्टार्ट कर दिया था रोटी वगैरह बनाने का। अभी डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। शाम की आरती हो रही है, जो अक्सर बच्चों से ही मैं कराती हूँ शाम की आरती। और आज जब मैंने दोपहर में हलवा बनाया था, वही मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, तो इस तरीके से उनका इवनिंग स्नैक्स भी हो गया और मेरा भोग भी लग गया था भगवान जी का, और वही हम लोगों ने प्रसाद में भी ले लिया शाम को। तो यहाँ किचन में आने के बाद में मैंने शुरू कर दी अपनी डिनर की तैयारी, जो शाम के मेरे रात के काम होते हैं वो सारे करने। चाय वगैरह हम लोगों की हो गई थी, तो चाय के बर्तन वगैरह अलग हटा के रखना, किचन का काउंटर टॉप साफ करना। तो ये 2-3 घंटे शाम का तो रहता ही है कि आप, अगर मैं 5 बजे उठती हूँ नीचे, मतलब आती हूँ, फिर वहां 5 बजे से 7-7:30 बजे मुझे मतलब लग जाता है डिनर विनर प्रिपेयर करने में। अभी मुझे बनानी थी छौंक वाली मिर्ची, जो बहुत अच्छी लगती है, और इस समय मिर्ची अच्छी आ भी रही है। तो छौंक वाली मिर्ची बनाने के लिए मैंने वही सिंपल सा, वो जो पंचमौला आता है जिसमें मेथी सौंफ राई सब रहता है, वो मैंने डाल दिया गरम सरसों के ऑयल में। फिर उसके बाद हल्दी नमक ऐड कर दिया, और इसी में कटी हुई बीच से मैंने काट के मिर्ची डाली थी, वो मैंने ऐड थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। तो इस तरीके से छौंक वाली मिर्ची जो बनती है वो बहुत अच्छी लगती है। अगर सिंपल सा आपका दाल चावल हो या सब्जी पराठा हो, तो उसके साथ भी ये मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। इसे आप अच्छे से बना के फ्रिज में 10 से 15 दिन आराम से चला सकते हैं, वो कहीं खराब नहीं होती है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, और इसमें कलर के लिए मैंने
वो कश्मीरी वाली मिर्च डाल दी, नमक ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा उसके ऊपर मैं लेमन डाल दूंगी। लेमन का जूस आप अच्छे से अगर डाल डाल दो आप, तो ये खट्टी और तीखी मिर्ची बनके तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है ये मिर्ची। तो अच्छे से मैं इसको भून लूंगी, फिर उसके बाद एक कांच के कंटेनर में इसे स्टोर करके रख। इसके बाद अब बारी आती है रोटियां बनाने की। तो ये शाम का समय मेरा ऐसे ही जाता है, न्यूज़ वगैरह सुनने या थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ। इसी बीच में टीवी जब चलती रहती है तो थोड़े बहुत इस तरीके के काम मैं करती रहती हूँ। अपना न्यूज़, क्योंकि मुझे न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है, तो मैं न्यूज़ वगैरह सुनती हूँ और ये डस्टिंग वस्टिंग थोड़ा बहुत ये कर देती हूँ। कपड़े फोल्ड करना हुआ वो, प्रेस करना हुआ वो, इस टाइम पे मेरा ये सारे काम रहते हैं। फटाफट रोटियां मैं निकाल लूंगी। रोटियां निकालने के बाद में बच्चों को डिनर वगैरह करा दूंगी। 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे तक मैं डिनर का काम निपटा देती हूँ, ताकि बच्चे भी सही टाइम पे सो जाएं, क्योंकि सुबह उन्हें जल्दी भी उठना पड़ता है। इस समय टेस्ट चल रहे हैं तो जल्दी मेरे साथ ही उठते हैं, 5 बजे के उठ जाते हैं ये लोग। अपना रिवीजन वगैरह करना हुआ तो वो करते हैं। और टाइम से डिनर जब निपट जाता है तो सुबह जल्दी उठने में फिर वो आलस नहीं लगता, सुस्ती नहीं लगती है। तो कोशिश करती हूँ 8, साढ़े 8 बजे तक हर हालत में किचन का काम निपट जाए, लेकिन उससे ज्यादा ही हो जाता है कभी कभी। अभी ये मिर्चियाँ थोड़ा ठंडा हो गई थी, ठंडी हो जाने के बाद में मैंने इन्हें कांच के कंटेनर में वापस भर लिया। अब इसे चाहे बाहर भी अगर आप रख दें तो भी हफ्ते तक 10 दिन चल जाएंगी। अगर फ्रिज में आप इन्हें स्टोर करके रखें ना, तो वो और ज्यादा चल जाएंगी। सो आज मैंने आपके साथ अपना पूरा दिन शेयर किया। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा ब्लॉग, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।